वेनम मूवीज के अंदर हमने वेनम के होस्ट के तौर पे एडी ब्रॉक को ही देखा है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक की तो इसमें वेनम एडी ब्रॉक के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर को अपना होस्ट बना है और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं जहां हम एडी ब्रॉक के अलावा उन 10 वेनम होस्ट को जानेंगे जो कभी न कभी वेनम के होस्ट रह चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक देखें। नंबर 10 पनिशर। पनिशर यानी कि फ्रैंक कैस्टल एक एंटी हीरो है। पनिशर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उसका नाम ही है पनिश। तो अगर उसके नजर में कोई गुनहगार है तो उसे पनिश तो होना ही है, फिर चाहे वो जो भी हो उसे मरना ही होगा। पनिशर भी मार्वल कॉमिक में वेनम का होस्ट रह चुका है। ऑन अर्थ 92-164 वेनम सिम्बियोट्स पनिशर को अपना होस्ट बना लेता है और क्योंकि पनिशर पहले से इतना ब्रूटल था इसीलिए वो वेनम के साथ बॉन्ड होने के बाद बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एंड डेंजरस हो जाता है और ये दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हैं। आमतौर पर वेनम अपने होस्ट को कंट्रोल करता है पर पनिशर के केस में बिल्कुल अपोजिट था। यहाँ पनिशर पूरे तरीके से वेनम को कंट्रोल किए हुआ था। नंबर 9 फ्लैश थॉम्पसन। तो ये वही फ्लैश थॉम्पसन है जो आगे चल के एजेंट वेनम बनता है। फ्लैश पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन का क्लासमेट था जो पीटर पार्कर को नापसंद किया करता था और दूसरी तरफ ये स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन भी था। वो स्पाइडरमैन को अपना आइडल मानता था। फिर आगे चल के उसने आर्मी ज्वाइन कर ली और एक मिशन के दौरान उसे गोलियां लगने के कारण उसके दोनों पैर काट दिए जाते हैं और उधर यूएस गवर्नमेंट एडी को वेनम से अलग कर देती है और किसी ऐसे की तलाश कर रही होती है जो गवर्नमेंट के लिए काम करे और उस टाइम गवर्नमेंट फ्लैश थॉम्पसन को चूज करती है और फ्लैश वेनम के साथ बॉन्ड हो जाता है और बन जाता है एंटी वेनम। बॉन्ड होने के बाद फ्लैश के कटे हुए पैर भी वापस से ठीक हो जाते हैं। नंबर 8 डेडपुल। तो डेडपुल भी वेनम का होस्ट रह चुका है। डेडपुल स्पाइडरमैन एंड एडी ब्रॉक से पहले वेनम का होस्ट बना था। वेनम के साथ बॉन्ड बनाने के बाद डेडपुल बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो गया था और वो अलग अलग तरह के वेपन्स को क्रिएट कर रहा था और उसकी हीलिंग फैक्टर भी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया डेडपुल को ये समझ आने लगा कि वेनम उसके माइंड को कंट्रोल करने लगा है और इसीलिए डेडपुल वेनम को अपने बॉडी से अलग कर दिया। नंबर 7 वुल्वरीन। तो आप सबने जैसा मूवीज में देखा है कि वेनम को अपना भूख मिटाने के लिए किसी का सर खाना पड़ता है, पर वुल्वरीन के साथ जब वेनम बॉन्ड बनाता है तो उसे किसी को भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसा इसीलिए क्योंकि वुल्वरीन के बॉडी में एड्रेनलिन था जिसकी वेनम को जरूरत पड़ती थी और इसीलिए वो किसी को भी नहीं खाता। वेनम का होस्ट बनने के बाद वुल्वरीन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी हीलिंग फैक्टर जो पहले से बहुत अच्छी थी वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। नंबर 6 स्पाइडरमैन। तो वेनम को स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड होते हमने मूवीज में तो देखा ही है और मार्वल कॉमिक्स में भी स्पाइडी वेनम के साथ बॉन्ड बना चुका है जो हमें सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज में देखने को मिला था। इस कॉमिक में स्पाइडरमैन अपने सूट चेंज करने जब लैब में जाता है तो वेनम उसे देखकर उसके बॉडी से बॉन्ड बना लेता है जिसके बाद स्पाइडरमैन की पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ठीक मूवीज की तरह कुछ टाइम बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है कि वेनम उसके माइंड को करप्ट कर रहा है और वो वेनम को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। नंबर 5 आयरन मैन। तो आप लोगों में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि मार्वल कॉमिक में आयरन मैन यानी हमारा टोनी स्टार्क भी वेनम का होस्ट रह चुका है और टोनी स्टार्क जितना ही अच्छा है ये उतना ही ज्यादा ब्रूटल एंड डेंजरस था, पर ये बहुत कम टाइम तक वेनम का होस्ट रहा इसीलिए इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर 4 हल्क। तो हल्क भी वेनम के होस्ट के तौर पर हमें दिख चुका है और ये हमें दिखा था एब्सोल्यूट कार्नेज कॉमिक सीरीज में। इस कॉमिक में कार्नेज द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल को आजाद करने के लिए सभी सिम्बियोटिक होस्ट से सिम्बियोटिक कोडेक्स को निकालने लगता है और ये वेनम सिम्बियोट्स को पता चल जाता है और वो एडी से सभी होस्ट को मारने के लिए बोलता है ताकि कार्नेज वो सिम्बियोटिक कोडेक्स उस होस्ट से ना निकाल सके, पर एडी होस्ट को मारने से साफ मना कर देता है। फिर वेनम एडी ब्रॉक को छोड़कर हल्क से बॉन्ड बना लेता है और फिर हल्क बनता है वेनम का नया होस्ट। नंबर 3 घोस्ट राइडर। तो लॉजिक के साथ सोचा जाए तो वेनम घोस्ट राइडर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि घोस्ट राइडर के अंदर से फ्लेम्स निकलती है और वेनम को फायर से प्रॉब्लम है, पर मार्वल कॉमिक में वेनम घोस्ट राइडर को भी अपना होस्ट बना चुका है। एज ऑफ वेनम वर्स कॉमिक्स में वेनम घोस्ट राइडर से मिलकर उसे अपना नया होस्ट बना लेता है और वेनम और घोस्ट
गोस्ट राइडर एक साथ होने के बाद ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नंबर 2, थॉर। तो वेनम जब इतने सारे सुपर हीरो के साथ बॉन्ड हो ही चुका है तो थॉर क्यों पीछे रहे। वेनम जब हल्क के साथ बॉन्ड बनाता है उसके बाद उसकी नजर थॉर पर पड़ती है और वो तुरंत जाके थॉर के साथ बॉन्ड हो जाता है, पर थॉर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद ब्लैक बोल्ट अपने पावर से वेनम को थॉर के बॉडी से अलग करता है। नंबर 1, सेंट्री। मार्वल का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो भी वेनम का होस्ट बन चुका है। ये सब हुआ मार्वल कॉमिक्स के एक इवेंट के दौरान। जब पनिशर एडी ब्रॉक को मारता है तो उस गन में वेनम के कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं और इसी गन से पनिशर सेंट्री को भी शूट कर देता है और वेनम के वो पार्टिकल्स सेंट्री के अंदर चले जाते हैं और फिर वो बनता है वेनम का नया होस्ट। तो ये थी आज की टॉप 10 वेनम होस्ट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।